उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी के मंत्री ने ही खोल दी सरकार की पोल। यूपी के कैबिनेट मंत्री ने दिखा दिया योगी सरकार के महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की हकीकत। मंत्री महोदय ने अपनी सरकार को वो आईना दिखाया है जिसका समूचा विपक्ष सुबह का अखबार और खबरों के हेडलाइंस हर रोज बयां करती है। गलती से ही सही, लेकिन मंत्री जी के मुख से सच निकल गया। जी हाँ, कुछ यही कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के मंच विलाप को देखने के बाद। एक बार आप भी मंत्री जी का ये इमोशनल स्पीच देख लीजिए जिसमें उनके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। देखिए ये वीडियो। इज्जत लूट जा रही है हमारे बच्चे। आज के दिन में हमारे बच्चे आज के दिन में हमारे लोगों का दोस्त लेकर सीना के साथ हमारे बच्चों को आज पुरखों हमारे लोगों की इज्जत लूटी जा रही है। तो सुना आपने। वैसे तो इस वीडियो में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन लोग जिस बयान को लेकर उन पर भड़के हैं वो हम आपको अब बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। दरअसल भरी जनसभा में डॉक्टर संजय निषाद रोते हुए कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे लोगों का वोट छीना जा रहा है। जिसके बाद उनके इस बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और यूजर्स मंत्री महोदय को खूब खरी खोटी सुना देते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार में 4 साल रहने के बाद भी अगर रोना पड़ रहा है तो आखिर ये किस तरह की जातीय राजनीति कर रहे हैं। यूजर्स मंत्री जी से पूछ रहे हैं, आखिर प्रदेश में सरकार किसकी है, आप किसकी पोल खोलने में जुटे हो। तो वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं कि सालों सत्ता की मलाई खाने के बाद अब संजय निषाद को होश आया है। कुछ ने संजय निषाद के आंसुओं को घड़ियाली आंसू कहा तो कुछ ने इसे ड्रामेबाजी बताया। वहीं समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी संजय निषाद के इस बयान पर करारा प्रहार किया है। सपा इस मामले में इसलिए कूदी क्योंकि अपने भाषण में मंत्री संजय निषाद ने सपा और बसपा को ही टारगेट किया था, लेकिन वायरल हुआ इनके इस बयान का पहला हिस्सा। दरअसल उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इसी क्रम में वे रो रोकर निषादों के लिए और नदियों के किनारे रहने वाली 21 उपजातियों के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी दर्जे में रखा गया है, जबकि इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में संजय निषाद ने मछली पकड़ने और बालू खनन घाटों पर पारंपरिक अधिकार बहाल करने की भी मांग उठाई है और इसी दौरान उन्होंने भावुक होते हुए वायरल बयान दिया और फिर पूरा ठीकरा समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर फोड़ दिया। अब मैं आपको संजय निषाद का पूरा बयान बताता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे लोगों का वोट छीना जा रहा है। जब आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो ये विपक्ष आरोपियों के साथ खड़ा होता है। जब मैं सदन में अपनी आवाज उठाता हूँ तो आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए जाते हैं। आपकी बेटी को न्याय मिलता है। ऊंची जाति के लोग आपका हिस्सा नहीं छीन रहे हैं, बल्कि सपा और बसपा ऐसा कर रही है। आपने हाथी वाला बटन दबाया और आपकी रोजी रोटी छीन ली गई। संजय निषाद के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल भी उन पर पलटवार करते हुए लिखती है कि 12 सालों से केंद्र में और 9 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है। डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी सरकार का हिस्सा है। अगर डॉक्टर संजय निषाद आज तक निषाद कश्यप मल्लाह यानी फिशरमैन समाज को उसका हक, अधिकार और सम्मान नहीं दिला पाए तो अब मंच से रो रो कर ये तो नाटक ही कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है और ये आगे भी बीजेपी की कठपुतली बने रहेंगे और फिशरमैन समाज को उसका हिस्सा कभी नहीं दिलाएंगे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी संजय निषाद के रोने पर चुटकी लेते हुए कहा कि विदाई के समय रोना स्वाभाविक होता है, इसे पश्चाताप कहा जाए या कुछ और ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। वहीं कई सियासी अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि निषाद पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों से ही असहज नजर आ रही है। 2022 के चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन जिन वादों के साथ वो सत्ता में आई थी वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। वो निषादों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग एक अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा को ही वो इसके लिए मना नहीं पा रही है। फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संजय निषाद अपने चुनावी मिशन की शुरुआत कर चुके हैं और निषाद राजनीति पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने दिग्विजयनाथ पार्क में यह वादा किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब ये देखना होगा कि संजय निषाद किस तरह से अपने इस वादे को भाजपा से पूरा करवाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 4 साल सत्ता में रहने के बाद भी मंत्री संजय निषाद का इस तरह से जनसभा में रोना ये ड्रामेबाजी है या फिर कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।